प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के छठे भाव में केतु कैसा प्रभाव देते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर केतु के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। और ज्योतिष के रचनाकार जिन्होंने ज्योतिष को हमारे लिए प्रतिपादित किया है, उन मर्मज्ञ ऋषियों का क्या इसमें अपना कहना है, केतु के विषय में क्या उनके मत है, यह सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। आपको आज केतु का छठे भाव में संपूर्ण प्रभाव प्राप्त होने वाला है। वीडियो रोचक रहेंगी, साथ ही आगे भी आपको ऐसी ही रोचक वीडियो मिलती रहे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास में आने वाला बेल आइकन दबाएंगे तो सभी वीडियो आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएंगी। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको छठे भाव में स्थित केतु का फल बताता हूं। सर्वप्रथम एक बात जो आपको राहु और केतु के विषय में जाननी चाहिए वो यही है। ये बात मैंने जब आपको राहु का प्रभाव बताया था तब भी कही थी कि ये दोनों छाया ग्रह है। और छाया ग्रह इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये पिंड के रूप में नजर नहीं आते। इसीलिए इनका प्रभाव जब भी आप कुंडली में देख रहे हैं तो आपको इस बात पर विचार अवश्य करना है कि ये किस राशि में बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ और किन ग्रहों की दृष्टि में बैठे हैं, क्योंकि इनका अपना स्वतंत्र कोई प्रभाव नहीं है। जिसके साथ बैठेंगे, जिसकी राशि में बैठेंगे, वैसा स्वभाव ग्रहण करके अपना प्रभाव देंगे। इसीलिए आप पहले किस भाव में, छठे भाव में किस राशि में है और किन ग्रहों के साथ है ये अवश्य देख लीजिए। इसके अतिरिक्त केतु मंगल के समान प्रभाव देने वाले होते हैं, कुजवत केतु कहा जाता है। तो ये केतु मंगल के समान होने से किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करेंगे और अन्य ग्रहों का प्रभाव अगर अलग भी कर दे तो भी जीवन में ये सिर्फ केतु आपको कैसा प्रभाव देंगे, आइए मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। राहु सभी चीजों से जोड़ने वाला ग्रह है तो केतु सभी चीजों से अलग करने वाला ग्रह है। जिस भाव में केतु बैठता है उस भाव से पृथकता लाने का कार्य करता है। जैसे आप देख पाएंगे विशेषकर केतु का प्रभाव भी रिश्तों से पृथक करता देखा गया है। मैं आपको इसका प्रभाव छठे भाव में बताता हूं, लेकिन केतु अधिकतर जहां बैठेंगे वो उस भाव में जो भी रिश्ता है उससे दूर करने का कार्य करते हैं। अब छठा भाव आपके शत्रुओं का है। शत्रु से कोई आपका सीधा संबंध तो नहीं, लेकिन एक रिश्ता जरूर होता है शत्रुता वाला। इसीलिए आप देख पाएंगे ये केतु आपको उससे दूर करने का कार्य करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि छठे भाव में केतु हो तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु अवश्य होंगे, लेकिन वो शत्रुओं से ऐसे व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। ये केतु उन शत्रुओं को अलग करने का, उन्हें दूर करने का कार्य अवश्य करेंगे। यूं भी ये केतु मंगल के समान प्रभाव देते हैं और मंगल शत्रु हंता योग बनाता है छठे भाव में बैठकर। इसी प्रकार केतु भी यहां बैठकर शत्रु हंता योग बनाएगा, लेकिन तरीका अलग रहेगा। शुरुआत में केतु का प्रभाव यह होता है कि वो शत्रुओं को बढ़ाता है, कुछ उनसे परेशानी का सामना भी करवाता है, बाद में जाकर के उन्हें दबाने का कार्य करता है। केतु का प्रभाव छठे भाव में मिला जुला कहा जा सकता है। ज्योतिष के सभी विरोधाओं का भी यही कहना है कि जितने भी यहाँ पर केतु का प्रभाव आप देखेंगे उसमें कुछ कमी अवश्य देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये केतु, विशेषकर केतु निचला शरीर है तो उसमें सोचने समझने की विशेष शक्ति नहीं है। इस कारण से भ्रम की स्थिति केतु अधिक उत्पन्न करता है। और छठा भाव नौकरी को प्रदर्शित करता है। धन का सही नियंत्रण और क्रियान्वय जो होना चाहिए उसे भी केतु छठा भाव प्रदर्शित करता है। डेली बेसिस पर दिनचर्या के रूप में आप जो कार्य करते हैं उसे भी केतु आपका छठा भाव प्रदर्शित करता है। और जब केतु का प्रभाव इन सब बातों पर आ जाएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे इन सब चीजों में थोड़ा प्रभाव कमजोर हो जाएगा। आपकी धन को लेकर के जो मैनेजमेंट क्षमता है कुछ हद तक उसमें कमी आ जाएगी। कई बार धन अधिक खर्च हो जाएगा, कई बार आप बचाने की कोशिश करेंगे लेकिन बचा नहीं पाएंगे,
क्योंकि मैनेजमेंट ये केतु बिगाड़ देंगे। साथ में छठा भाव, जैसा मैंने कहा कि यही ऐसा भाव है, ये प्रतियोगिताओं को तो बताता है, उसमें केतु निश्चित ही सफलता देंगे, आपको लड़ने भिड़ने की क्षमता देंगे, जोश ऊर्जा अच्छा प्रदान करेंगे। लेकिन छठे भाव में बैठ करके ये भ्रम की स्थिति बनाते हैं और प्रायः फिर कार्य आदि में भी दिनचर्या जो है वो आपकी फिक्स नहीं हो पाती, आप कार्यों को शेड्यूल के अनुसार नहीं कर पाते, जो कहीं ना कहीं कुछ समय तक आपके करियर को भी अस्थिर कर देता है। प्रायः ऐसे व्यक्ति एक से अधिक करियर को बदलते हैं या फिर अगर नौकरी करते हैं तो निरंतर नौकरी में परिवर्तन होता रहता है। जिनके छठे भाव में केतु है, ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान पर सफल नहीं हो सकते, क्योंकि केतु आपको परिवर्तन करवाना चाहता है, बदलाव करवाना चाहता है। और जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे, जन्म स्थान से दूर जाना या विदेश जाना यह कार्य नहीं करेंगे, तब तक आपको यह केतु कुछ न कुछ आपके करियर में परेशानी, अस्थिरता का प्रभाव दिखाते हुए नजर आएंगे। जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे, विदेश आदि में चले जाएंगे, फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, ये केतु का प्रभाव बहुत हद तक अच्छा हो गया है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, केतु एक डिटेचमेंट देने वाले ग्रह है, दूर करने वाले ग्रह है। ऐसी अवस्था में ये छठे भाव में बैठकर आपको जन्म स्थान से भी दूर करने का कार्य करते हैं। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ती ही है, वो भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में छठा भाव से मामा का विचार करते हैं, और मैं आपको बता चुका हूं कि केतु सभी रिश्तों से दूर करने का काम करते हैं। तो छठे भाव में बैठकर नाना मामा के जो वर्ग है, विशेषकर मामा वर्ग जो है, उनसे आपके संबंधों को खराब करेंगे। अब अलग बात है, अगर अन्य ग्रह अवस्था विशेष मजबूत है तो उनसे आपको आकस्मिक लाभ भी करवा देंगे। लेकिन अगर अधिकतर प्रभाव केतु का ही देखा जाए तो वो कमजोर ही रहेगा, और मामा से भी कहीं ना कहीं थोड़ा संबंध अच्छे ना रहे, या फिर वहां की स्थिति भी, आर्थिक स्थिति भी इतनी कोई अच्छी ना रहे, ये प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। इसके अतिरिक्त ये केतु आपको थोड़ी कड़वी वाणी का प्रयोग करने वाला बना देगा, क्योंकि जल्दीबाजी में कार्य करना और एकाएक कार्य करना ये स्वभाव बढ़ जाता है। आपके केतु की दृष्टि, नवीं दृष्टि दूसरे भाव पर भी होती है, तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि ये केतु आपके दूसरे भाव को एक्टिव करने से कहीं ना कहीं कुटुंब में विवाद या फिर जो घर परिवार के सदस्य है उनसे भी तालमेल को कमजोर कर देते हैं। धन आगमन की स्थिति तो अच्छी होती है, आप कोशिश करते हैं एक से अधिक कार्य करने की, लेकिन कार्य ढंग से पूरा न हो पाना, जिस कारण से धन को लेकर के भी चिंता आपकी बनी रह सकती है। यहाँ पर केतु है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जितना समय हो सके अपने कार्य को समय पूर्वक करने पर विचार करना चाहिए, और अपने कार्य को पूरी तरह से पूरे सही तरीके से ईमानदारी से करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार देखने को मिला है, छठे भाव से शत्रुता विवाद आदि को देखते हैं तो ये केतु उनमें फंसा देता है, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़े, व्यर्थ में जेल आदि की यात्रा करना पड़े, ये सब प्रभाव इस केतु के चलते देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये आपको जितने भी ऐसे कोर्ट कचहरी के विवाद आदि के मामले होते हैं उसमें फंसाने का कार्य करेगा। गलती आपकी नहीं होगी तो भी आप फंस जाएंगे। इसीलिए ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपको ऐसी कोई स्थिति बन पाए कि आपको जेल आदि में जाना पड़े, क्योंकि ये केतु का प्रभाव इन सब चीजों में कमजोर अवश्य होता है। आपके दशम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ती है। दशम भाव करियर को, सरकार को प्रदर्शित करता है, तो सरकार द्वारा जुर्माना लगाना, सरकार द्वारा कोई परेशानी आना, दशम भाव पर केतु की दृष्टि है तो ये भी प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको ये केतु एक से अधिक कार्य के लिए प्रेरित करेगा, परिवर्तनकारी कार्य करवाएगा, या आप कार्य को बहुत जल्दी परिवर्तित करते रहेंगे। ये प्रभाव इस केतु का अधिक देखने को मिला है। वैसे अगर केतु यहाँ पर किसी स्व राशि में बैठे ग्रह के साथ होगा, जैसे मान लीजिए कि छठे भाव में सिंह राशि है, वहीं पर सूर्य और केतु दोनों बैठे हैं, ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी ग्रह के साथ अगर केतु छठे भाव में स्व राशि में बैठा है तो यह केतु उस छठे भाव के जो अन्य ग्रह उसके साथ बैठा है उसके बल को 5 गुना अधिक बढ़ा देंगे। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति को विशेष सफलता, उच्च पद, मान सम्मान सब प्राप्त होगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी छठे भाव में सूर्य केतु की युति थी, तो उसका प्रभाव आपको देखने को भी मिला है। इतने बड़े स्तर पर, इतनी ऊंचाई तक ये केतु ने ले जाने का कार्य किया है। शत्रु उनके भी थे, उन्होंने भी कई बार परेशान करने का कार्य किया होगा, लेकिन उन्होंने भी डटकर सामना किया। ये योग केतु के प्रभाव से और उसके साथ में स्व राशि का ग्रह के प्रभाव से
अवश्य देखने को मिलता है। एक बात और ध्यान रखें, ये केतु आपके छठी इंद्रिय को जागृत करता है। भविष्य में होने वाली घटनाएं पूर्व में पता चल जाए, स्वप्न में पता चल जाए, ये कई बार अधिक देखने को मिलता है। कई बार डरावने सपने अधिक आते हैं, कई बार सांप आदि दिखना, ये भी सामान्य बातें होती है। लेकिन केतु का प्रभाव सिक्स्थ सेंस को जागृत कर देता है। आपके द्वारा बोली गई बातें तो सच हो ही, आप भविष्य के लिए कोई आपको कुछ होने वाला हो, आपको पहले ही पता चल जाए, ये भी एक केतु का प्रभाव है। अब इसमें उन लोगों के लिए प्रभाव और बढ़ जाएगा जो सात्विक रहते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, ईश्वर के भजन पूजन से और सात्विक आध्यात्मिक कर्मों से जुड़े हुए हैं, और जो मांसाहार मद्यपान आदि का सेवन करते हैं, उनको ये केतु निश्चित ही बुरा ही प्रभाव देगा। छठा भाव रोग का है, इसीलिए यहां पर बैठा केतु रोग के बारे में कभी अच्छा प्रभाव नहीं देता है। और उसमें ऐसा व्यक्ति मांसाहार मद्यपान आदि का सेवन करने लगे तो रोग फिर ऐसे हो जाएंगे कि ऐसा व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। दीर्घकालिक रोग की सूचना ये केतु अवश्य देता देखा गया है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, केतु अगर छठे भाव में है तो रोग पकड़ में नहीं आएगा। भ्रमात्मक स्थिति बनाता है केतु, और रोग भाव में बैठकर रोग ऐसे होंगे जो भ्रम में डालने वाले होंगे। तो इसीलिए ये बात का ध्यान देना चाहिए कि छठे भाव में केतु है तो रोग आदि में कोई भी अगर बीमारी होती है तो डॉक्टर की सलाह लेते रहे। वैसे कई बार डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप जल्दी अगर डॉक्टर से बातचीत करेंगे तो धीरे धीरे आपका कहीं ना कहीं रोग पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही आपको बरतनी नहीं चाहिए। ये केतु कई बार ऑपरेशन आदि के योग भी बनाते देखे गए हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए तो सब स्थिति प्रायः ठीक रहती है। एक बात और आपको मैं आगे ग्रहों के साथ तो बताऊंगा ही किस तरह का प्रभाव बनेगा, लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए, केतु का प्रभाव मंगल के समान होने से किसी को पैसे उधार भूल कर ना दे। किसी को पैसे देंगे तो फंस जाएंगे, उधार लेंगे तो आपके ऊपर भी बढ़ता चला जाएगा, ऋण में आप फंसते चले जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट आपका केतु बिगाड़ेंगे तो ऋण में फंस जाना, कर्जा बढ़ते चले जाना, ये सब प्रभाव केतु का है। और किसी को पैसे दे भी दिए और कोई कागज वगैरह नहीं हुआ तो उसके चलते भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाएंगे। इसीलिए लेन देन सोच विचार करके करें, संभव हो तो स्वयं के नाम पर तो बिल्कुल ना करें। अन्य किसी के नाम से, अन्य किसी के उससे करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एक एक करके केतु के साथ कौन से ग्रह है इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी देता हूँ। भविष्य में कभी इस पर विस्तृत वीडियो बनाकर आपको सभी जानकारी दी जाएगी। सर्वप्रथम आप देखिए कि अगर केतु के साथ सूर्य बैठे हैं छठे भाव में, ये निश्चित ही अच्छा है। सिर्फ ये प्रभाव थोड़ा हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दीबाजी में कार्य करने का स्वभाव और बढ़ जाए, लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि ये केतु व्यक्ति को उच्च पदों की ओर ले जाने का कार्य करेंगे। व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में उच्च पदों को प्राप्त करेगा, और यही सूर्य व्यक्ति को IAS, IPS या ऐसे अच्छे बड़े पदों पर ले जाने का कार्य अवश्य करेंगे। आंखों का थोड़ा ध्यान रखें, चोट चपेट कई बार लग जाती है, विशेषकर माथे पर, मस्तक पर चोट लग जाती है जो मानसिक रोग का भी कारण बनता है। तो इसीलिए केवल स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना रहता है, लेकिन अदरवाइज ये केतु जीवन में सफलता के लिए अच्छा है। केतु के साथ चंद्रमा हो तो इसे सर्वथा अकारक या खराब कहा जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको जीवन में मानसिक रोग, चिंता अधिक देने का कार्य करेगा। श्वास संबंधी रोग, हृदयघात आदि से जुड़ी परेशानी अधिक बढ़ जाती है। कैंसर आदि जैसे बड़े रोग होते हुए भी केतु चंद्रमा की युति से ऐसा होता देखा गया है। इसीलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और व्यर्थ की बातों से बचाव करना चाहिए। आपको आकस्मिक डर भी लगे तो कोशिश किया करें ईश्वर का साथ बनाए रखें और अपने आप को पॉजिटिव रखें, जिससे आपको अच्छा परिणाम मिल पाए। छठे भाव में केतु के साथ अगर मंगल होंगे तो ये भी ठीक ही प्रभाव देगा, लेकिन झगड़े विवाद में फंसाता देखा गया है। आपको शौर्यवान, ऊर्जावान सब बनाएगा और सफलता के लिए भी अच्छा रहेगा। आप भी उच्च पदों पर सरकारी क्षेत्रों में भी जाना चाहे तो सफलता आपको मिलेगी। डॉक्टर आदि बनने के लिए भी ये योग अच्छा होता है, अच्छा सर्जन आपको ये बना सकता है। साथ में थोड़ा वाद विवाद से या कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बचाव करना जरूरी रहेगा। इसके अतिरिक्त केतु के साथ बुध बैठे हो तो बुध और केतु का प्रभाव थोड़ा सा कमजोर देखा गया है, विशेषकर मानसिक स्थिति के लिए, क्योंकि आपको भ्रम में ये दोनों ग्रह डालने का कार्य करेंगे। क्या करे क्या ना करे, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का भय आपको बन सकता है, और फिर कई बार जल्दीबाजी में निर्णय ले लेना वो भी आपके लिए गलती का कारण बन जाएगा, और कई बार गुस्से में या जल्दीबाजी में कुछ बोल देना वो भी परेशानी का कारण बन जाएगा। इसीलिए बुध और केतु का प्रभाव अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसके बाद केतु और गुरु बैठे हो,
ये योग निश्चित धार्मिकता आध्यात्मिकता के लिए अच्छा रहता है, लेकिन पेट से संबंधित रोग कई गुना अधिक आपको बढ़ करके मिलेंगे। छठे भाव में स्थिति है पाचन खराब रहना, पेट के बड़े रोग हो जाना, ये सब स्थिति आपको देखने को अवश्य मिल जाएंगी। आपके अंदर धार्मिकता तो अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में जो सफलता मिलनी चाहिए उसको ये केतु थोड़ा रोकने का काम अवश्य करेगा। आप ईश्वर की कृपा के चलते अपने जीवन में अच्छी स्थिति तो बना लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको यही कोशिश करना चाहिए कि आपका जन्म योग साधना या ऐसे थोड़े धार्मिक कार्यों के लिए हुआ है तो आप उससे जुड़े रहे। इसके बाद आपकी कुंडली में अगर केतु के साथ शुक्र बैठे हैं तो देखिए छठे भाव में केतु शुक्र दोनों ही खराब प्रभाव देने वाले बन जाएंगे। ये कई बार पुरुष की कुंडली में नपुंसकता की स्थिति को उत्पन्न करता है, संतान आदि के लिए प्रतिबंधक योग उत्पन्न करता है, विवाह को खराब करता है। और महिला की कुंडली में भी गायनिक रोग बढ़ा देगा, ऑपरेशन आदि की स्थिति बन जाएंगी, गुप्त रोग बढ़ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर केतु और शुक्र दोनों का साथ बैठना कभी भी ठीक नहीं है, अच्छा प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देगा। व्यर्थ की चीज़ों में खर्च करने का स्वभाव बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर केतु के साथ शनि बैठे हैं, ये श्रापित दोष कहा जाता है, लेकिन छठे भाव में है तो थोड़ी शुभता इसकी देखने को अवश्य मिल जाएंगी। हालांकि ये योग भी पाचन संबंधी परेशानियों को देता देखा गया है, वात रोग देता देखा गया है और शरीर के निचले भाग में कुछ परेशानी और रोग भी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त केतु शनि है तो दीर्घकालिक रोग कई बार हो जाते हैं। वैसे अगर स्थिरता पूर्वक नौकरी की जाए तो ये रोग थोड़ा अच्छा प्रभाव देता है, विदेश जाया जाए तो भी अच्छा प्रभाव मिल जाता है। तो इस प्रकार केतु का प्रभाव यहाँ पर सामान्य होता है। अन्य ग्रह योग अगर अच्छी अवस्था में आ जाए या केतु अगर अच्छी राशियों में बैठे हो तो अच्छा प्रभाव मिल जाता है। आपको मैंने जो पूर्व में 30 मिनट में ग्रहों का प्रभाव आपको कैसे देखना है उससे जुड़ी जो वीडियो दी है, आप एक बार उन्हें भी देख लीजिए, जिससे केतु का प्रभाव किस तरह का मिलता है वो भी आपको पता चल जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं शीघ्र अतिशीघ्र उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।